गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। इससे पहले आपको हार्ट के बारे में बताया था और आज हार्ट में ही एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। हार्ट में दोहरा परिवहन, डबल ट्रांसपोर्ट। जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें दोहरा परिवहन, डबल ट्रांसपोर्ट जो होता है ब्लड का, वो किस तरह से होता है। जैसे कि सामने हार्ट की पिक्चर दिखाई दे रही है आपको। ये मैंने आपको जब मैकेनिज्म पढ़ाई थी तो उसमें भी इसके बारे में बताया था, लेकिन उसमें ओनली क्रियाविधि बताई थी कि किस तरह से कार्य करता है हमारा हार्ट, ब्लड कहाँ आता है, कैसे जाता है। तो आज हमारा टॉपिक है इस हार्ट में ही दोहरा परिवहन, डबल ट्रांसपोर्ट। ब्लड का डबल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। दोहरे का मतलब आप जानते हैं दो बार परिवहन होना। दो बार, या सिंपल सी लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है उसमें दो बार ब्लड आता है। हृदय में दो बार ब्लड आना ही दोहरा परिवहन कहलाता है। वो आता किस प्रकार से है, कौन सी क्रिया होती है, या कहाँ जाता है, कौन लेके आता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले भी, लेकिन आज फिर बताएंगे दोबारा से। तो सामने जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, आप हार्ट के चार पार्ट होते हैं, आप जानते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय सामने स्क्रीन पर हैं। और उन्हीं के दोनों के बीच में राइट साइड में जो वाल्व होते हैं त्रिविलन कपाट्स होते हैं। लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो द्विविलन कपाट होते हैं, यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि डबल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। देखिएगा, ये सेकंड पिक्चर है। इसमें लिखा हुआ है कि फुफ्फुस के लिए फुफ्फुसीय धमनियाँ, यानी कि जो पल्मोनरी हमारी आर्टरीज होती हैं, और आगे जो ऊपर ये हमारे लंग्स हैं। आपको मैं बताता हूँ अभी देख के, तो सर्कल बनाता हूँ इस पर। देखिएगा, ये जो मैंने सर्किल में किया ये हमारे लंग्स हैं, ये हमारा हार्ट है, ये हमारी वेंस हैं ब्लू कलर की, और रेड कलर की जो है ये हमारी आर्टरीज हैं, यानी कि ये सिराएँ हैं और ये धमनियाँ हैं। जो सिरा होती हैं आपको पता है उसमें अशुद्ध रक्त होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, और जो धमनियाँ होती हैं उनमें प्योर ब्लड होता है। ओके, नीचे ये हमारा बॉडी का पार्ट है। फुल बॉडी में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता किस प्रकार से है, आइए आगे बातें करते हैं, देखते हैं। ये भी एक मैंने पिक्चर बनाई है, पिक्चर लगाई है। इसमें लिखा हुआ है मनुष्य में दोहरा परिवहन, नीचे लिखा हुआ है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सर्किल में बंद किया मैंने, ये दोहरा परिवहन लिखा हुआ है इसमें। तो होता किस प्रकार से है, आइए देखते हैं। तो उसी डायग्राम पर आते हैं जिस डायग्राम के द्वारा मैंने आपको समझाया था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, ये अग्र महाशिरा है और ये पश्च महाशिरा है। तो अग्र महाशिरा ये वाला पॉइंट है, पश्च महाशिरा ये वाला पॉइंट है। दोनों से किस में आता है ब्लड हमारा, राइट ऑरिकल में, दाएं अलिंद में आता है। आने के बाद में मैंने बताया था प्रोसीजर वही थी, मैकेनिज्म होती है, हार्ट बीट बनती है, वाल्व हमारे खुल जाते हैं। खुलने के बाद में सारा ब्लड किस में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से हमारी क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। निकलने के बाद वो ब्लड कहाँ पर जाता है, सीधा लंग्स में जाता है, प्यूरिफिकेशन के लिए, शुद्धिकरण के लिए। उसके बाद जब ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाता है यहाँ पर लंग्स में, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, यानी कि शुद्ध रक्त हो गया है। और शुद्ध रक्त हमारा कहाँ पर जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में। तो यही बात आपको समझने की है कि जब हमारा अशुद्ध रक्त जो होता है, ये मैं इसको कट करता हूँ, ये जो हमारा अशुद्ध रक्त हो रहा है, ये वाला, ये जो हमारा अशुद्ध रक्त है ये किस में आ रहा है, इम्प्योर ब्लड जो है दाएं अलिंद में आ रहा है। उसके बाद किस में जा रहा है, दाएं निलय में जा रहा है। उसके बाद पल्मोनरी धमनी के द्वारा हमारे लंग्स में जा रहा है। तो एक बार हमारा ब्लड आ चुका है हार्ट में, राइट साइड में हमारा ब्लड आ चुका है। कौन सा ब्लड आ चुका है, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त आ चुका है। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर होता है वही, शुद्धिकरण के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए हमारे लंग्स में जाता है। हमारा रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, ब्लड में ऑक्सीजन मिलती है,
मिलने के बाद में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, शुद्धिकरण होता है, तो ब्लड हमारा शुद्ध हो जाता है। ये ब्लड शुद्ध हो गया इधर, और शुद्ध होने के बाद ये हमारी क्या होती है, पल्मोनरी सिरा होती है, जो हमारे लंग्स से हमारे सीधे किसमें, बाएं आलिंद में जाके कनेक्ट होती है, मिलती है या खुलती है। तो ब्लड को शुद्ध, कुछ नहीं भी मैंने उस दिन बताया था, क्वेश्चन आता है इसमें लिखे हुए कुछ क्वेश्चंस ये वाले आप इन्हें पढ़ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस बातें हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हमारे ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होने के बाद में ब्लड हमारा हृदय के किस भाग में जाता है और कौन लेके जाता है, ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, और आता है इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा ब्लड जो प्यूरिफिकेशन के बाद में कहाँ पे जाता है, ये शुद्धिकरण के बाद में, शुद्ध होने के बाद में हमारा बाएं अलिंद में आ जाता है। तो एक बार ब्लड तो यहाँ पर आ गया है, और दूसरी बार हार्ट में जो ब्लड आया वो कहाँ पर आया, शुद्ध होने के बाद। पहले गया पल्मोनरी धमनी के द्वारा लंग्स में, हार्ट में अशुद्ध रक्त आया, आने के बाद पल्मोनरी लंग्स में गया, के द्वारा लंग्स में गया, वहाँ शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद जो ब्लड दोबारा से हार्ट में गया है, इसी को ही बोलते हैं हम डबल ट्रांसपोर्ट, दोहरा परिवहन। तो प्रोसीजर, जो प्रोसीजर हमारा इस साइड में हुआ था, इस साइड में, वही प्रोसीजर हमारा इस साइड में होगा। जिस तरह से इधर हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व खुले थे, इस साइड में बाइकस्पिड वाल्व खुलेंगे, जिनको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसमें महाधमनी ओल्टा निकलती है, जिसको बोलते हैं देहिक महाधमनी, जिसका काम क्या होता है, बॉडी के सभी पार्ट को, सभी अंगों को शुद्ध रुधिर को पहुंचाने का कार्य होता है। किसका, हमारा देहिक महाधमनी का, यानी कि ब्लड में जो पंप करने का ब्लड को जो पंप करने का कार्य होता है बॉडी में, वो किसका होता है, हमारा देहिक महाधमनी का होता है, जिसको हम बोलते हैं ओल्टा। तो इसके द्वारा पूरी बॉडी में चला गया ब्लड, पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया। ये ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद में यहाँ से क्या होगा, तो जैसे ही हमारा ब्लड ट्रांसफ़र होगा फुल बॉडी में, होने के बाद में जो वहाँ पर अशुद्ध रक्त होगा उसको कौन लेकर आएगा फिर, अग्र और पश्च महाशिराएं लेके आएंगे। तो इस तरह से हमारा ये ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट इमेज में दिखाते हैं आपको, अगली इमेज लगाई हुई है मैंने, बहुत सिंपल है ये भी, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारा हार्ट हो गया है, ठीक है, इसमें सिराओं के द्वारा ब्लड आ गया है, ये ब्लड आ गया है इसमें सिराओं के द्वारा। तो यहाँ से यहाँ से ब्लड निकल के किस में गया है, ये वाला फुसफुस धमनी लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, से धमनिकाओं के द्वारा किस में गया, फुफ्फुसीय कोशिकाएं, यानी कि जो हमारा लंग्स होता है उसमें गया। लंग्स में से श्रीकाएँ, यानी कि जो छोटी सेल्स होते हैं, वाहिकाएँ होती हैं, उसके बाद पल्मोनरी सिरा के द्वारा कहाँ गया, हमारा दोबारा से हार्ट में आ गया। तो एक बार तो यहाँ पर आया था, देखिएगा आप, एक बार तो ये वाला एक बार तो ये ब्लड आया यहाँ पर, और एक बार ब्लड कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। तो फर्स्ट और सेकंड, तो दो बार हृदय में जो हार्ट में ब्लड आ रहा है, इसको बोलते हैं डबल ट्रांसपोर्ट, यानी कि हृदय में दो बार ब्लड का आना। वो आता किस प्रकार से है, तो उसी प्रकार से जैसे निकल के जा रहा है, दो बार आता है तो दो बार निकलता है। ये यहाँ से निकल के जा रहा है, देखिएगा आप, ये यहाँ से पास आउट हो रहा है, यहाँ से यहाँ से लंग्स के लिए पास आउट हो रहा है ये वाला, और यहाँ से बॉडी के लिए पास आउट हो रहा है, यानी कि दैहिक कोशिका शरीर के लिए पास आउट हो रहा है। तो ये थी एक सिंपल, आगे भी ये सेम वही प्रोसीजर है, आप पढ़ सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं इसके बारे में। ये राइट वेंट्रिकल है, जैसे जैसे ब्लड आ रहा है, जैसे जैसे जिसके द्वारा गया है, कहाँ प्यूरिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पे शुद्धिकरण हो गया। ये वेंस के द्वारा लेफ्ट ओरिकल में आ गया, दयालिंद में आ गया, दयालिंद में आने के बाद में ये सिस्टमेटिक ओल्टा के द्वारा, दैहिक महाधमनी के द्वारा सही फुल बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया। बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, अशुद्ध रक्त हो गया, वो वेना कैवा के द्वारा राइट आर्टियम में, यानी कि दाएं अलिंद में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो यही प्रोसीजर है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो पहला हमारा जो ब्लड होता है, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है पहले का, दूसरा होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो पहले में पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है, और दूसरे में महाधमनी ओल्टा के द्वारा फुल बॉडी में जाता है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो आप, ये दोहरा परिवहन लिखा हुआ है इसमें, फुफ्फुसीय या पल्मोनरी परिवहन, सेकंड है दैहिक या सिस्टमेटिक परिवहन, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं।
इसमें लिखा इस पर, इसमें भी वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। इस पर पद में दाहिने निलय के संकुचन से उसमें भरा अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनियों द्वारा शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में पहुंच जाता है। तो मैंने बताया था अभी आपको कि अशुद्ध रक्त पहले लंग्स में जाता है और वो शुद्ध होने के बाद में जैसे ही दोबारा से हार्ट में आता है वो हमारा डबल ट्रांसपोर्ट हो जाता है। दहिक में भी लिखा हुआ है, जो दहिक की बात करें हम, ये वाला पार्ट जो है सिस्टमेटिक ट्रांसपोर्ट जो होता है कि बॉडी हार्ट से हमारा बॉडी के विभिन्न पार्टों में या अंगों में पहुंचने की प्रोसीजर जो होता है वो दैहिक परिवहन कहलाता है या सिस्टमेटिक ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ओके, और मैं मानता हूँ आप सभी के समझ में आ गया होगा। और कोई क्वेश्चन होता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं या मेरे नंबर पे आप पूछ सकते हैं। आपको पता है सभी को नंबर मेरा, फिर भी मैं नोट कर देता हूँ एक बार। और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो मैं आपको का नोटिफिकेशन या मैसेज के द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दूँ। ये मेरा नंबर है। आप इससे कोई किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन होता है आप इससे रिलेटेड आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।